नाथ धाम में करीब 3.5 घंटे रहेंगे पीएम मोदी। तीर्थ पुरोहितों ने किया विरोध का ऐलान। हरीश रावत से मिलने पहुंचे पंजाब के सीएम चन्नी और सिद्धू। केदारनाथ धाम में की पूजा अर्चना। देवस्थानम बोर्ड को तत्काल से रद्द करने की मांग। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर आप मुखर। बुधवार से जेल भरो आंदोलन का किया ऐलान। कहा देवस्थानम बोर्ड के नाम पर तीर्थ पुरोहितों से खिलवाड़। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बारिश बर्फबारी के आसार। कई जिलों में बारिश की संभावना। वहीं ठंड का तेजी से बढ़ना तय। सामूहिक कार्य बहिष्कार करेंगे सैनिक कल्याण संविदा कर्मचारी। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर साझा किया दर्द। धनतेरस पर बागेश्वर में 30 करोड़ का कारोबार। सुबह से लेकर शाम तक बाजारों में रही रौनक। दुकानदारों के चेहरों पर लौटी खुशियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। और सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी से। बड़ी खबर आ रही है। सिरगा गांव के पास मकानों में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आकर सारा सामान जलकर खाक हुआ। गांव में नहीं है पानी की व्यवस्था। आग बुझाने में दिक्कतें हुई हैं। सिरगा गांव के 5 मकानों में भीषण आग लगी है। आग की चपेट में आकर सारा सामान जलकर खाक हुआ है। गांव में नहीं है पानी की व्यवस्था, जिसकी वजह से आग बुझाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें हैं जहां आग लगी है। सिरगा गांव का ही मामला है, जहां 5 मकानों में आग लगी, जिसकी वजह से सारा सामान जलकर खाक हो गया है। गांव में आग बुझाने के लिए जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और इसी बीच आपको सीधे उत्तर प्रदेश के अयोध्या ले चलेंगे। उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। साल 2013 के दौरान श्री केदारनाथ धाम में आई आपदा में आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि को भी भारी क्षति पहुंची थी। श्री केदारनाथ को साक्षी मानकर लिया गया एक महान संकल्प। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के साथ साथ आदिगुरु श्री शंकराचार्य की समाधि भी पुनर्निर्मित की गई है। आध्यात्मिक चेतना के वाहक आदिगुरु श्री शंकराचार्य का ये समाधि स्थल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के श्रद्धापूर्वक संकल्प का ही परिणाम है। शुक्रवार 5 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा आदिगुरु श्री शंकराचार्य का पवित्र समाधि स्थल राष्ट्र को अर्पित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी की समाधि के पुनर्निर्माण का जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज सिद्ध हो रहा है। यह प्राचीन भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म परंपरा के पुनरुत्थान का महान सुअवसर है, जिसकी आप सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग हैं हम, उत्तराखंड है हम। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसकी जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक महत्वपूर्ण दौरा है। पीएम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण होगा। देवस्थानम बोर्ड पर मदन कौशिक ने कहा कि सभी तीर्थ पुरोहितों से बात की जा रही है, उनको निराश नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में विरोध प्रदर्शन होने की आशंका है। एक बड़ा कार्यक्रम है और देश भर में वो कार्यक्रम लाइव होगा। हमारे राज्य में भी अनेक स्थानों पर उस कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री जी केदारनाथ से ही संबोधन करेंगे। कल हम गए थे, हमने सारा कार्यक्रम की व्यवस्था परखी, देखी। कल को मुख्यमंत्री जी भी जाकर कार्यक्रम की सारी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। एक केदारनाथ में अनेक जो कार्य हैं उनका लोकार्पण भी होगा और मैं समझता हूं कि एक भव्य स्वरूप केदारनाथ जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। भगवान केदार के प्रति प्रधानमंत्री जी की अगाध श्रद्धा है, आस्था है। और देखिए, एक सौभाग्य की बात है कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं जा पाए थे, शायद केदार बाबा को कुछ और ही मंजूर था, तो मुख्यमंत्री नहीं तो फिर प्रधानमंत्री के तौर पर वो केदारनाथ में गए थे। धनतेरस व दीपावली के अवसर पर कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य संग तमाम कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री व चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत से हमारे संवाददाता दानिश अली ने खास बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज दीपोत्सव मनाया गया धनतेरस। कांग्रेस परिवार जो है धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी का आह्वान करते हुए जो है राज्य की खुशहाली के लिए और राज्य में प्रकाश फैले, उजाला फैले, लोगों के दिल में खुशियां आए, उसके लिए आज प्रकाश पर्व मना रहा है। दिए जला करके पर्व मना रहा है। प्रदेशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं धनतेरस की, दीपावली की, गोवर्धन की, सब चीज़ों की बहुत बहुत, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और भैया दूज के उपलक्ष्य में हमारी तरफ से और गणेश जी की तरफ से सब बहनों के लिए चाट उपस्थित है। सर, देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं सर? हम उनके विरोध के साथ हैं और यदि भाजपा नहीं करेगी देवस्थानम बोर्ड को भंग,
कांग्रेस करेगी। जो तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जी जो पंजाब के सीएम हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी और सिद्धू जी पहुंचे थे आज केदारनाथ और उनकी तीर्थ पुरोहित से भी बात हुई, किस तरह देखते हैं सर? कांग्रेस केदारनाथ और सभी धर्मस्थलों का ये हमारे लिए व्यक्तिगत आस्था के प्रश्न हैं और हम हर आस्था को प्रणाम करते हैं। सर अगर बात करें, आपका एक बयान आया था कि जिसमें आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बीजेपी के कुछ नेता आपके संपर्क में हैं, कहीं ना कहीं जो आपके बाकी विधायक हैं वो वापस आ सकते हैं। ये सब चीजें समय के साथ धीरे धीरे बताई जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो आज केंद्र कांग्रेस मुख्यालय में आज जो कार्यक्रम मनाया गया है और दीपोत्सव यहाँ पर मनाया गया है और जो तमाम प्रदेश और देशवासियों को उन्होंने शुभकामना संदेश भी दिया और जो उनका एक बयान सामने आया था कि बीजेपी के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं, उसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि वक्त बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। अपने सहयोगी के साथ मैदानी शली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर तरीके पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धनतेरस के मौके पर क्षेत्र में चहल पहल देखने को मिल रही है। गंगोली हाट पूर्व विधायक नारायण राम आर्या ने बेरीनाग क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों की धनतेरस और दीपावली की उन्होंने बधाई दी। वहीं महंगाई की मार इस बार बाजार में देखने को मिली। वहीं पूर्व विधायक नारायण राम आर्या ने कहा कि महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है, जिस कारण लोगों के द्वारा खरीदारी कम की जा रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर दीपावली पर सरकार से कम जो है महंगाई करने की भी उन्होंने मांग की है। गत वर्ष की अपेक्षा केवल 20% भीड़ मार्केट में है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा में है और लोगों के आय के साधन और बेरोजगारी ने इस देश को मार दिया। आज 200 रुपया लीटर तेल बिक रहा है। वो मिठाई 60 रुपये में मिलती थी, आज वो मिठाई 160 रुपये में मिल रही है। इससे डीजल पेट्रोल की कीमत तो आसमान छूने लग गई है। 120 रुपया लीटर पेट्रोल मिल रहा है और 102 रुपया डीजल मिल रहा है। इतनी ज़्यादा महंगाई में जनता का जीना दुर्लभ हो गया है। गांव के बीच घनी आबादी में अवैध रूप से चल रहे कबाड़ के कारोबार से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काशीपुर के बसई गांव में इन दिनों लोग डेंगू और डायरिया की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है गांव के बीच बना कूड़े का ढेर, जिससे लोग तरह तरह की
बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी दबंग व्यापारी के सामने प्रशासन की कार्रवाई बेअसर साबित हो रही है। कौन है ऐसा दबंग कबाड़ का व्यापारी जिसकी हनक के सामने प्रशासन भी बौना साबित हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। गांव की स्वच्छ हवा और पानी अब बस पुरानी कहानियों में ही सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन अब हकीकत यह है कि चंद दबंग और बाहुबली व्यापारी अपने कबाड़ के कारोबार से गांव की फिजा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दरअसल काशीपुर के बसी गांव में भी कभी स्वच्छ हवा और पानी मिलता था, लेकिन औद्योगिकरण और कबाड़ के कबाड़ियों ने यहाँ गंदगी का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि खेतों की फसल से लेकर तालाब का पानी सब गंदगी के कारण प्रदूषित हो चुका है। यही नहीं, गांव की शुद्ध हवा में भी बदबू का जहर घोलकर लोगों को बीमार किया जा रहा है। इस बारे में गांव के कई लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन दबंग व्यापारियों के सामने गांव वाले की शिकायतों का प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ। लिहाजा सालों से लोगों को इस कबाड़ के कारोबार के चलते बदबू और गंदगी से मुहाल होना पड़ रहा है। यहाँ पे कूड़े से एक तो मच्छर बहुत फैला, कई लोगों को यहाँ डेंगू हो चुका है। और इसका बरसात में जो पानी है, पानी जो है एक तालाब है इसके पास जिसमें जाता है, जिसका पानी पी के जानवर बीमार हो चुके हैं। मेरी खुद 2 गाय को डायरिया हो गया, बड़े मुश्किल से उनकी जान बची है। ये अनिल रहेजा का खेत है, जो एक बहुत दबंग किस्म का आदमी है। वो किसी भी उसके खिलाफ कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। शासन जो है, आज प्रशासन के कुछ लोग आए थे, जिसमें नायब तहसीलदार साहब थे, कानगो साहब थे, पटवारी जी थे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भी कुछ अधिकारी थे। तो उन्होंने इसकी जांच की और उन्होंने कहा कि हम जो है इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। गंदगी की मिलने पर एसडीएम ने मौके का निरीक्षण किया तो, लेकिन कबाड़ के दबंग व्यापारी और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जबकि एसडीएम ने भी गेंद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभाग के पाले में फेंक दिया। जबकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कार्रवाई से बचते हुए जांच का झांसा देकर अपनी जिम्मेदारियों से बचता नजर आया। बसई में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक प्लास्टिक फैक्ट्री जो है वो रन कर रही है, जिसके पास कोई भी परमिशन नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रदूषण विभाग और ये हमारा विभाग, तहसील विभाग, उनके द्वारा तत्काल उस जगह पे छापेमारी की गई और ये पाया गया कि जो फैक्ट्री है वो चलने की अवस्था में पाई गई और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गांव के लोग परेशान थे। प्रदूषण की समस्या है, उसके ऊपर गंदगी की बहुत ज़्यादा समस्या था, तो तत्काल उनको नोटिस जारी किया जा चुका है और फैक्ट्री को बंद करवाया जा चुका है। ये जांच हुई है, उसमें प्रशासन के लोग भी थे और हमारी टीम भी थी। यहाँ तक प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट है उसमें वॉशिंग वो करता है और प्लास्टिक वेस्ट पाया गया वहाँ पे, उसकी वो छटाई करता है। तो वॉशिंग की प्रक्रिया हमारे अंतर्गत आती है, हमारी कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर मात्र छटाई वगैरह का कोई कार्य करता है तो हमारी उस कैटेगरी में नहीं आता है। वॉशिंग की प्रक्रिया हमारे उसमें आती है, तो उसके लिए जो भी कार्रवाई होगी हम कर रहे हैं। कई एकड़ भूमि पर अवैध रूप से चल रहे कबाड़ के कारोबारी की दबंगाई इससे बड़ी और क्या होगी कि एसडीएम के निरीक्षण के बाद भी खेती की भूमि पर कबाड़ का कारोबार निरंतर चल रहा है और कबाड़ के कारोबार से गांव के लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एक ओर डेंगू के कहर को लेकर स्वच्छता के निर्देश दिए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर आंखों के सामने पनप रही गंदगी के ढेर से अधिकारी मुंह मोड़कर गांव को लोगों को बीमार होने के लिए छोड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि इन दबंगों को आखिर कब तक प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गुंजाइश होती है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। खबर मसूरी से है, जहां लगातार 2 वर्षों से कोरोना की मार झेल रहे व्यापारियों को धनतेरस पर राहत मिली है। आज बाजारों में खासी भीड़ देखने को मिली और लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। मसूरी के मुख्य बाजार लंढोर में लोगों का हुजूम देखकर व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें, दीपावली के अवसर पर लंढोर बाजार में हर क्षेत्र के लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं। साथ ही आसपास के गांव के लोग भी मसूरी आकर खरीदारी करते हैं, जिससे यहाँ के व्यापार में वृद्धि होती है। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, मसूरी वासियों को। पूरे देश में दिवाली का त्योहार आज मनाए जा रहे हैं
धनतेरस है। तो 2 साल जो ये बीमारी के कारण से कि कोरोना जो महामारी फैली हुई थी पूरे संसार में, बड़ी मुश्किल से राहत मिली है। थोड़ा बहुत बाजार में शॉपिंग लोग करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरत की चीज़ें लोग खरीद रहे हैं। और इस महामारी से निजात सभी को मिली है, तो इसलिए थोड़ा भीड़ भाड़ दिखने लगी है मार्केट में। कोरोना के कारण देखिए बाज़ार में भय तो बहुत हो गया था और उसी कारण से कस्टमर्स का काफ़ी कमी हो गई थी बाज़ार में, बट अब वापस से हम देख रहे हैं कि कोरोना धीरे धीरे धीमा होता जा रहा है और इसी कारण इस साल थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा रही है पिछले साल के मुताबिक। तो मैं यही आशा करूंगा बस कोविड जल्दी ख़त्म हो ताकि हमारा देश भी आगे बढ़े धीरे धीरे, क्योंकि इस साल जीडीपी भी बहुत डाउन हुआ है। उस कारण कस्टमर में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा था 2 सालों से, बट इस साल अच्छी भीड़ होने के कारण काम भी ठीक ही चल रहा है। 2 साल से व्यापार में इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, प्रॉफिट नहीं हो रहा था व्यापार में, तो इस कारण ठीक है 2 साल के मुताबिक। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम। आज का मुद्दा हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज।